नमस्कार, दमदार 11 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और जबलपुर से आ रही बड़ी खबर, जहां स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। स्पा सेंटर में काम करने वाली एक लड़की ने यह सनसनीखेज खुलासा किया। उससे कहा कि सेक्स करने की शर्त पर ही नौकरी मिलती है, ग्राहकों के साथ संबंध बनाने का दबाव बनाया जाता है। दरअसल लड़की ने थाने पहुंचकर ये सनसनीखेज आरोप वहां के बारे में लगाए हैं और नशे की हालत में लड़की थाने पहुंची थी। और बताया जा रहा है कि ये स्पा सेंटर, जिसमें नौकरी लड़कियों को इसी आधार पर दी जाती है कि वे कुछ भी करने को तैयार रहें, और ऐसे में ये सनसनीखेज खुलासा हुआ। लड़की के द्वारा जाकर उसकी शिकायत की गई है इसके संबंध में, और अब देखना ये होगा कि इस स्पा सेंटर पर क्या कार्रवाई की जाती है। स्पा सेंटर में काम करने वाली लड़की ने ये आरोप लगाए हैं, और जो लोग यहाँ स्पा करवाने के लिए आते हैं उनके द्वारा दबाव होता है संबंध बनाने के लिए। रखा था 20,000। जब मैंने देखा मैं तो काम नहीं करती हूँ, तब बोला है उन लोग ने, तुम तो काम करके ही नहीं दे पाते हो तो तुमको काहे से मैं सैलरी दूंगा। इसके कारण मैंने पुलिस के पास। तो आपसे क्या काम करने को कहते थे? वो गलत कार्य करवा? गलत काम मतलब सेक्स वगैरह करो, इसलिए। नहीं, स्पा सेंटर में एक महिला कर्मचारी है, वहाँ काम करती है। वो आई हुई थी, उसको वहाँ काम भी करती थी, उसको सैलरी को लेके कोई इश्यूज भी थे कि उसको पैसे से नहीं दे रहे। तो उस संबंध में उन्होंने शिकायत भी की थी, और उस संबंध में उसकी कर्मचारी ने बताया कि हमारे यहाँ काम करती थी, तो कुछ उनकी जो नियम के अनुसार से चीज़ें नहीं थी, इसलिए उनको शायद उसको काम में नहीं रखा हुआ, ये आज मना कर दिया हुआ। इस बात की शिकायत की थी उसने। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद अब क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, इस पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी पवन पटेल हमारे साथ जुड़ गए। पवन, ये आरोप सैलरी न मिलने की वजह से आक्रोश में आकर या घेरने के लिए, सैलरी लेने के लिए लगाया गया, या वाकई जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कोई सच्चाई है? क्या कह रही है पुलिस? बिल्कुल, आपको बता दें कि दोनों ही बातों में सच्चाई है। दरअसल जितने भी स्पा सेंटर है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई अनैतिक गतिविधियां जरूर होती हैं। कहीं जिस्म फरोशी होती है, तो कहीं नशे का जो है कारोबार किया जाता है, लोगों को नशा उपलब्ध कराया जाता है। तो लड़की ने जो आरोप लगाया वो आरोप सही हो सकते हैं, हालांकि किस हद तक सही है इसकी जाँच करना बेहद ज़रूरी है। चूँकि लड़की की सैलरी भी नहीं दी गई, और उसका जो तर्क था, उसका जो गुस्सा था वो ये था कि एक तो हमसे गलत काम कराया गया, उसके बाद हमें सैलरी भी नहीं दी गई, और उसका कारण ये था कि लड़की ने बाद में मना कर दिया कि हम ये सब गलत काम नहीं करेंगे, और इसी वजह से उसे सैलरी नहीं दी गई। हालांकि अब पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। जब पुलिस ने शिकायत के बाद रेड मारी तो वहां पर कुछ लड़के भी मिले, कुछ लड़कियां भी मिली, और जिनके बारे में कहा गया कि वो मसाज कराने के लिए, स्पा कराने के लिए यहाँ आए हुए थे। लेकिन पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी। कई स्पा सेंटर में पुलिस ने रेड की है, जहाँ से लड़के लड़कियों को पकड़ा गया है। कई बार शिकायतें मिली, और अभी भी ये कहा जाता है कि स्पा सेंटर जिसपे फरोशी के एक मॉडर्न पैटर्न के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, लेकिन हर बार जांच के बाद में छोड़ दिया जाता है और ये कहा जाता है कि मसाज कराने के लिए ही लोग आते हैं। लेकिन ये इस आरोप से इनकार नहीं किया जा सकता कि स्पा सेंटर्स में जिस्म फरोशी होती है। फिलहाल लड़की की शिकायत के बाद अब बिल्कुल अपने साथ बनाए रखिएगा। आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर पवन आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अगली खबर ग्वालियर से। द लेगेसी प्लाजा में धमाके से जुड़ी बड़ी जानकारी। खुलासा हो गया है कि धमाका कैसे हुआ था। रील बना रहे थे दो लोग, यहां पर रात में रील बना रहे थे। और रील कैसे बन रही थी? एलपीजी सिलेंडर की गैस का रिसाव करके। अब आप इस पूरी घटना को समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। धुआं या स्मोकी व्यू देखने के लिए या वीडियो में, कैमरे में रिकॉर्ड कराने के लिए वहां पर बाकायदा एलपीजी गैस का रिसाव किया गया था। और जैसे ही हैलोजन का स्विच ऑन किया, वो हल्की सी स्पार्किंग हाईली फ्लेमेबल एलपीजी के लिए बहुत होती है। और स्विच का वो हल्का सा जो चिंगारी, जो स्पार्क उसमें आया, तो तुरंत ही एक बूम धमाका हुआ। और आसपास के जो लोग थे, देखिए अफरा तफरी का कुछ वहां पे स्थिति कुछ समय के लिए जरूर बन गई थी। और आपको बता दें कि पुलिस ने जांच में 50 से ज्यादा ऐसे रील वीडियोस जो शूट किए गए थे उस मोबाइल फोन में, उसके होने की आशंका जताई है। रात के लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास ये पूरा घटनाक्रम हुआ।
और भीषण विस्फोट में 3 फ्लैट्स पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गए। और अब देखिए, क्योंकि फ्लैट खाली था इस वजह से ज़्यादा इम्पैक्ट उसका नहीं हुआ। और ये कहा जा सकता है कि गनीमत रही कि किसी की जान यहाँ पर नहीं गई, नहीं कोशिश तो पूरी की थी। और टीकमगढ़ की खबर, जहां देवरदा के सरकारी स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। परीक्षा के दौरान शिक्षक बोर्ड पर लिख करके छात्र छात्राओं को नकल करवा रहे हैं। इसका वीडियो भी आपको दिखाते हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां परीक्षा में नकल हो रही है। नकल भी बड़े ही धड़ल्ले और खुलेआम अंदाज में। ये देखिए, ये बच्चों को परीक्षा का आंसर जो उनके क्वेश्चन पेपर में आया है उसे बोर्ड पर लिख करके बाकायदा एक्सप्लेन किया जा रहा है। और स्कूल में क्लास के समय तो ये एक्सप्लेन किया नहीं गया और अब इसे एक्सप्लेन किया जा रहा है एग्जाम के टाइम में, जो कि बेहद खतरनाक है। बच्चों के भविष्य के लिए भी ये उचित नहीं है और ऐसे में इस तरह के मामलों पर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। टीकमगढ़ से पूरा मामला सामने आया। और पीथमपुर में अगली बड़ी खबर, जहां जहरीले कचरे का दूसरा ट्रायल रन आज से शुरू होगा। 180 केजी यानी किलोग्राम प्रति घंटा ये कचरा जलाया जा रहा है। जहरीला कचरा जो कि 1000 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर जलाया जाता है। और 10 टन कचरा 20 अधिकारी कर्मचारी रामकी प्लांट में मौजूद है। और भोपाल में बिजली कंपनीज में भर्ती के लिए परीक्षा 20 से 30 मार्च तक होगी ऑनलाइन। और आपको बता दें 2573 पदों पर यह भर्ती होनी है। ऑनलाइन परीक्षा, जिसके लिए 1.25 लाख युवाओं ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन में ये परीक्षा होगी। ग्वालियर, जबलपुर, सतना, सागर में भी परीक्षा आयोजित की गई है। और ऐसे में 1.25 लाख युवा इस परीक्षा में आवेदन कर चुके हैं, जो कि एग्जाम देने के लिए पहुंचेंगे। और 20 से 30 मार्च तक ऑनलाइन होगी ये परीक्षा। तो इस परीक्षा को देने के लिए उचित एक सिस्टम आपको तैयार करना होगा, जिस पर आप ये एग्जाम दे सकें। सीधी में पूर्व मंत्री इंद्रजीत कुमार की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोक कला महोत्सव का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार नगरिया की धुन पर जमकर थिरकते नजर आए। उमंग सिंघार को देख करके पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और कमलेश्वर पटेल ने भी डांस किया। और सिवनी के कुरई क्षेत्र में एक बार फिर बाघ का आतंक देखने को मिला। पिंडरई बुट्टे गांव में बाघ ने एक मवेशी का शिकार कर लिया। मवेशी के शिकार की जानकारी लगने के बाद मौके पर ग्रामीण पहुंचे, लाठी डंडे से बाघ को भगाने की कोशिश करने लगे। कुछ देर की मशक्कत के बाद बाघ जंगल की ओर भाग गया। और गौरतलब है कि इलाके में लगातार बाघ की गतिविधियां बनी हुई हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों में दहशत का भी माहौल है और ये खतरनाक है। और इंदौर के देवगुराडिया इलाके में रात एक बार फिर से तेंदुआ देखा गया। तेंदुए को लेकर इलाके में दहशत का माहौल है। तेंदुए का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए, इंफ्रारेड चमकती तेंदुए की आंखें जो आप देख सकते हैं कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को तलाशने के लिए अभियान चलाया, लेकिन हालांकि कोई सुराग अब तक मिला नहीं है। वन विभाग का मानना यह है कि तेंदुआ रलमंडल लौट गया होगा। इंदौर से ये तस्वीरें सामने आई देवगुड़िया इलाके में।
और पीएम मोदी आज उत्तराखंड में उत्तरकाशी के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने मुखबा में मां गंगा की पूजा अर्चना की और मुखबा में दर्शन पूजन के बाद अब कुछ देर वो हर्षिल के लिए रवाना होंगे कुछ देर में, और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसी दौरान पीएम मोदी शीतकालीन यात्रा को प्रमोट भी करेंगे। और ये जो शीतकालीन यात्रा है ये दरअसल प्रधानमंत्री इसे प्रमोट करने के लिए पहुंचे। और 3 तस्वीरें आज की आपको दिखा रहे हैं जब वे पहुंचे थे देवभूमि उत्तराखंड। पुष्कर सिंह धामी जी, केंद्रीय मंत्री श्री अजय टम्टा जी, राज्य के मंत्री सतपाल महाराज जी, संसद में मेरे साथी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, संसद में मेरे साथी माला राज्य लक्ष्मी जी, विधायक। और ले चलेंगे आपको इस कार्यक्रम में भी फिर एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं।